हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज की रिवीजन, जो कि आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्क्राइब्ड है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और क्या टेबल्स आप लोगों को याद रखने हैं जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहली बात ये कि टेलीग्राम पे इसके रिलेटेड वर्कशीट मैंने अपलोड करी थी 2 दिन पहले। आज उसके सॉल्यूशंस मैं बाय टुनाइट अपलोड करूँगी। तो और भी चैप्टर्स के जो हमारे वर्कशीट्स हैं वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर रही हूँ। टेलीग्राम ज्वाइनिंग जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से जाकर वर्कशीट सारी देख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कोशिश करा करो पूरा देखने की। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू फाइंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमें हाइट या डिस्टेंस फाइंड करना होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू यूज टू फाइंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सबसे पहला है लाइन ऑफ साइट। इसको समझने के लिए जस्ट एग्जांपल है, लेट अस से ये रोड है और रोड पे हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो लेट अस से ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है या एंटीना है, तो ठीक है, और हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी आई से, ठीक है, इस तरह का ये जो ऑब्जेक्ट तक हमारा ये जो बन रही है लाइन, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो हम ऑब्जर्वर हैं, हमारी आई से लेके टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आई से लेके जो हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये जो लाइन बन रही है, दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ओके। चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो तरह के एंगल्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया, ये रोड है और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर खड़ा है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर या एंटीना है और वो पर्सन उस टावर या एंटीना को देख रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये चीज़, रोड वगैरह। ठीक है, when the point being viewed is above the horizontal level, ये जो पॉइंट है ये इसके above है horizontal level के, तो ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है, ये एंगल जो क्रिएट होता है, दिस इज थीटा एंड दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल तब बनता है जब जो व्यूअर है या ऑब्जर्वर है रेज इज हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जैसे हम नीचे खड़े हैं रोड पे और हम ऊपर की तरफ बिल्डिंग के ऊपर जो टावर या एंटीना लगा है उसको देख रहे हैं, तो वो ये एंगल तब फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, द लाइन ए सी ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो ए सी, ये जो है लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, ये देखो एंगल थीटा बना रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ए पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए है वो पर्सन है। द ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द एंगल बी ए सी सो फॉर्म्ड, थीटा बन गया, बाय द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, थ्योरी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है। ठीक है, चलिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, दिस इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम सपोज करो एक बिल्डिंग पे खड़े हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये हमारा इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल लेवल है और हम रोड पे नीचे कार्स को देख रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 कार्स चल रही हैं, यहाँ पर रोड को हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो नीचे रोड पे कार्स को देख रहा है। ठीक है, अब जो कार्स को वो देख रहा है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो हैं, मतलब जिस पॉइंट को वो देख रहा है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट अस से ये ओ बिल्डिंग है, मतलब ये जो है ये बिल्डिंग है, ये ओ ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो इस पी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब कार्स को देख रहा है इस तरह से। तो ये जो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है, तो समझ आ गया। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। ठीक है, ओ ए जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ओ बी द ऑब्जर्वर ऑफ द ऑब्जर्वर की आई है, ओ पी लाइन ऑफ साइट है, ये वाली है, देखो ये लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? अब यहाँ पर हमें व्यूअर को लोअर करना पड़ता है हेड को टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, वहाँ पर अप करना पड़ता है एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में, यहाँ पर लोअर करना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को पढ़ने के बाद। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट पी, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट पी, हम कहाँ खड़े हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए? हम पॉइंट ओ पे खड़े हैं, ठीक है, और हम पी पॉइंट को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ओ एज सीन फ्रॉम पॉइंट पी। अगर हम पॉइंट पी पे जाकर यहाँ पर ओ पे देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो सेम बनेंगे। ठीक है, कभी कभी हम फिगर्स में इस तरह से करते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर सिंगल इस तरह से लाइन ऑफ साइट है तो इस तरफ का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस तरफ का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री ही होंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स की ही पढ़ी है, 0 to 90 डिग्री का टेबल पढ़ रखा है हमने, तो इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो यहाँ पर एक्यूट एंगल्स ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये हमने इस रिवीजन करनी है क्योंकि ये टर्म 1 में हमने बहुत अच्छे से करा था। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेट अस से ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B। ठीक है, ये ABC हो गया। ठीक है, AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, BC हमारा बेस है और जो AB है वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है? AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? AB स्क्वायर, और ये हो गया BC स्क्वायर। ये आ गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टी रेशोज़ की। ठीक है, तो कितने टी रेशोज़ होते हैं हमारे पास? हमारे पास होते हैं साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल जो है वो थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टैन थीटा, देन कॉट थीटा, देन सीकेंट थीटा एंड देन कोसीकेंट थीटा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं PBP, पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोले, एंड साइन कॉज एंड टैन। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपने। टैन का उल्टा कॉट लिख लिया, कॉस का उल्टा सीकेंट और साइन का उल्टा कोसीकेंट। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया P अपॉन H। ठीक है, P अपॉन H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस का फॉर्मूला हो गया B अपॉन H, यहाँ फॉर्मूला हो गया P अपॉन B, ये हो गया B अपॉन P, ये हो गया हमारा H अपॉन B और ये हो गया हमारा H अपॉन P। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ याद रखना है। ठीक है, PBP HHP साइन कॉस टैन। ठीक है, ये याद रखोगे तो इस तरह से फॉर्मूलाज को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से लिख पाएंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये एंगल हमेशा 90 होता है और ये थीटा जो है वो दिस इज़ एक्यूट एंगल, मतलब A और C यहाँ पर दोनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, ओके, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा इस चैप्टर में यूज़ होता है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को बनाना आता ही है, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर आपको कुछ भी टेबल में याद नहीं है तो काउंटिंग तो आती है ना, तो काउंटिंग चलो लिख लो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब इसका रूट कर दो, रूट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यूज़ बन गई हमारी साइन थीटा की। साइन थीटा मतलब साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की। तो पहली वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1/√2, देन हो गया ये हो गया √3/2। ठीक है, और ये हो गया 1। ठीक है, तो चलिए अब ये समझ आ गया है तो मैं इसको नॉर्मल वैल्यूज़ की तरह लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, अगर कोई बच्चा कैपेबल है इसको एज इट इज़ लर्न करने का तो एज इट इज़ कर सकते हो, लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है,
कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यूज उल्टी होती हैं, मतलब साइन 90 से स्टार्ट कर लो, यहाँ से 1, ये फिर √3/2, ठीक है। साइन से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। अगर साइन की वैल्यूज़ पता है तो आप किसी की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, यही होता है। तो इनको डिवाइड करते जाओ, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 1/√3, ये डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो √3, 1 डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी, ठीक है, हो गया। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, जो भी tan थीटा की वैल्यू है उसको 1 के नीचे लिख लो। 1/0 इन्फिनिटी हो गया, इसका उल्टा करोगे तो √3, इसका उल्टा 1 ही आएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0, ठीक है, ओके। सीकेंट थीटा, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, 1/cos थीटा, तो जो भी cos थीटा की वैल्यू है उसको 1 के नीचे रखते जाओ, 1/1 1, √3/2 उल्टा हो जाएगा 2/√3, देन 1/√2 √2 बन गया और ये 2 बन गया और 1/0 इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट होता है 1/sin थीटा, ठीक है, तो 1/sin थीटा, जो भी sin थीटा की वैल्यू है उसको 1 के नीचे रखते जाओ, 1/0 ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया 2, ये 1/√2 हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो गया 1/1 1, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यूज़ कोसीकेंट थीटा की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है, क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, बट ये कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा अकेले, इनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके रिलेटेड वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।